ठीक है बेटे। स्टैंडर्ड डिविएशन, अब स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लिखते हैं सिग्मा से। स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले हैं अपने इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे होता है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूले हैं तीनों के लिए तीन है। पहला है स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर को हम बोल देते हैं वेरिएंस, तो हम वेरिएंस के फॉर्मूले निकाल लेते हैं, वेरिएंस, ठीक है कि नहीं। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। मैं वेरिएंस के फॉर्मूले निकाल देता हूँ, बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए वेरिएंस ऑफ एक्स, पहला फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। दूसरा वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स का एच स्क्वायर इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूले वेरिएंस के, वेयर डी क्या है, एक्स आई माइनस कोई अज्यूम्ड मीन अपॉन एच, और एच है किसी अज्यूम्ड मीन से मान के उसको एच से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना बेटे। तो जो जिस चीज़ से डिवाइड करेंगे उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो बाकी फॉर्मूले हैं वो यही है। इसमें ग्रुप डेटा, ये इंडिविजुअल सीरीज मतलब कि अनग्रुप डेटा की बात हो रही है, और ग्रुप डेटा में दोनों सीरीज के लिए ग्रुप डेटा में इंडिविजुअल डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस है, उसके एक ही फॉर्मूले हैं, सेम फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स के साथ एफ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहला फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स इज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। वेरिएंस ऑफ वेयर कैपिटल एन क्या है, सिग्मा एफ। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स बाय एन जो होता है ये चीज़ एक्स बार होती है, याद रख लेना। ये एक्स बार का स्क्वायर माइनस होता है सिग्मा सम ऑफ द डिवीजन अपॉन दिस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, ये चीज़ एक्स बार होती है, इसका स्क्वायर माइनस होता है। और वेरिएंस ऑफ एक्स का होता है सेम एच स्क्वायर इंटू यहाँ डी के साथ समेश सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर हो जाता है। सेम फॉर्मूले में बस डी के साथ एफ डी आने लग जाता है, सेम दोनों फॉर्मूले में। और यहाँ स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे कैपिटल एन हो जाती है जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटे। अब सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटे, बिना फॉर्मूले याद करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसको पॉज डालो और इसको सबसे पहले आप इसको फॉर्मूले याद करो, ये वाले तीनों के तीनों दोनों के। ये फार्मूला नंबर 1 2 3 1 2 3, फिर इसको इस तरीके से, फिर ये आगे इसका काम शुरू होगा, ठीक है बेटे। स्टैंडर्ड डिविएशन के मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन लेते हैं इसको तीनों तरीके से, एक क्वेश्चन इसको तीनों तरीके से, सबसे एक ही आंसर आएगा। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक अनग्रुप्ड का एक ग्रुप्ड का, बस यही टोटल काम है स्टैंडर्ड डिविएशन में, ठीक है बेटे। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 0.2 एक्सरसाइज का आप निकालो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ईच ऑफ द डेटा 1 to 5। तो आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। एक्सरसाइज कौन सी है, 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डेटा गिवन है 6 7 10 10 12 13 4 8 12 4 8 12, ठीक है बेटे। ठीक है बेटे। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है, फाइंड द, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस पूछे, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। पहले मीन कैसे निकलेगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए,
एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कितना हो जाएगा बताना ज़रा। 13, 23, 35, 48, 52, 60, 72। 72 बाई 8 होता है 9। एक्स बार हो गया हमारा 9। तो मुझे क्या करना है, एक्स आई में से एक्स बार का स्क्वायर करके उसकी समेशन करके एन निकालना है। तो यहाँ पे लिखूँगा एक्स आई क्या है मेरे पास, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। एक्स आई माइनस एक्स बार करूँगा, 6 minus 9 is -3, -2, 1, 3, 13 minus 9, 4, 4 minus 9 is -5, 8, 9, -1, 3। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करूँगा, 9, 4, 1, 9, 16, 25, 9। अब इसका समेशन कर देता हूँ, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 13, 14, 13 और 10, 23, 39, 40, 65 और 9, 74। तो मीन तो हमने निकाल ही दिया था, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, 74 बाय 8। ये हो जाएगा 9, 72, 22, 5, 9.25। ये वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है तो रूट में 9.25 निकाल के आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है ना, आंसर चेक करना, 9 और 9.25। मीन हो गया 9, वेरिएंस हो गया 9.25। अब यही क्वेश्चन को इस वाले तरीके से, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स आई क्या गिवन है बताना जरा। 6, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर कर देंगे, 36, 49, 100, 144, 169, 160, 864, 144, 15 और 4 19 और 9 28, 38 और 4 42, 4 7 11 और 10 कर दो, 21, 35, 51, 52 और 20, 52 और 20 इज 722। और सिग्मा एक्स कितना निकाला था हमने अभी, एवरेज सिग्मा एक्स निकाला था हमने, सिग्मा एक्स था हमारा 70, नहीं सिग्मा एक्स तो भी निकाला था ना 72। तो ये ऐसे निकल गया। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फार्मूला होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, 722। एन कितना है यहाँ पे 8 माइनस 72 बाई 8 का होल स्क्वायर, 8 9 ज़ा 72, फिर ज़ीरो लग जाएगा, 0.25 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 90.25 माइनस 81, 9.25 हो जाएगा बेटे। ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। मीन तो हमने वैसे निकाल लेंगे, तो सेम ही है 9 और 9.25 जो पहले निकला था, सेम ही, तो वही तो आंसर आएगा। मीन यही आना
मीन आएगा 9, मीन था 9, वेरिएंस 9.25, जैसे मीन तो इसका निकल ही जाएगा, वेरिएंस होगा 9.25। अब मैं इसको करूँ किसी अपने तीसरे मेथड से। मेथड 2 कौन सा था? मेथड 2 था सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। मेथड 3 में इसी फॉर्मूला 3, ज़्यादातर आपको इसी को यूज़ करना है, एच स्क्वायर इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, हम एक्स आई में से अपनी मर्जी का कोई एक अज्यूम ले लेंगे। क्वेश्चन क्या है? 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, 4, 8, 12। ठीक है बेटे, मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 13, ये अज्यूम मीन मान लो आप। आपने डी ले लिया, मतलब अज्यूम मीन ले लिया आपने, यहाँ पे अज्यूम मीन मान लिया हमने 10, कुछ भी मान लिया। तो डी आई क्या होता है? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन एच। तो 6 माइनस 10 क्या होगा? ये मैं निकाल रहा हूँ डी आई। 6 माइनस 10 माइनस 4, 7 माइनस 10 माइनस 3, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 2। डी आई का अब अगर यहाँ पे सारा का सारा जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, ये कोई इसका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे सब 2 के मल्टीपल होते हैं तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता। मैंने लिख दिया एक्स आई माइनस 10, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया, एच की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। नहीं है कुछ होता तो हम क्या करते, यहाँ पे डी के स्क्वायर में इधर नहीं करते, बाद में जाके एक बार में मल्टीप्लाई कर देते। तो डी आई का स्क्वायर निकालेंगे, 16, 9, 0, 4, 9, 36, 4, 4। सिग्मा डी स्क्वायर निकालूंगा, कितना हो जाएगा? 25 और 13, 38, 38 और 40, 78, 82 आ जाएगा बेटे। यहाँ पे सिग्मा डी कितना आएगा? ये -3 + 3 तो चला ही जाएगा, -2 ये वाला +2 से ही चले जाएगा, -10 और बचा प्लस तो -8 आएगा। -10, अच्छा -10 + 2 -8 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फार्मूला होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स इज एच स्क्वायर इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। एच का स्क्वायर का क्या मतलब? 1 स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर कितना था? 82/8 माइनस सिग्मा डी क्या था? -8/8 का होल स्क्वायर। तो 1 इंटू ये 10.25 हो जाएगा, 80 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9.25। ये वेरिएंस आ जाएगा। और मीन तो यहाँ पे सिग्मा एक्स बाय एन भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटे, मीन का निकालने का फॉर्मूला होता है शॉर्टकट में। अब आप इसको एक बार देख लो बेटे, अगर इस वाली सीरीज़ में कोई बड़ी सीरीज़ आ जाएगी ना, तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन प्लस एच इंटू सिग्मा डी बाय एन। ये पढ़ा कभी आपने फॉर्मूला शॉर्टकट में? ए प्लस, तो अज्यूम मीन क्या है हमारा? 10 प्लस एच क्या है? 1 इंटू सिग्मा डी क्या है? -8/8। तो -10 - 1 होके 9 इसका मीन आ जाएगा बेटे। ठीक है कि नहीं? अगर आपको इस वाली सीरीज से करना है तो मीन ऐसे निकल जाएगा। अगर नंबर बहुत बड़े 20-20 डिजिट के नंबर चल रहे हो बेटे, तो फिर उसमें डी निकाल के 1 सेकंड में बहुत शॉर्टकट में चल जाता है। शॉर्टकट मेथड है मीन निकालने का। हाँ बिल्कुल करो, मैं आपको सिखाता हूँ ना दूसरा मेथड भी। उस वाले कॉन्टिन्यूस के लिए भी वो स्कूल में नहीं करते थे, स्कूल में शॉर्टकट नहीं करते थे 10th में, UI वाला। तो उसमें हाँ वो याद है, वो भी करवाया था, अभी आपको भी याद करवाया था। 2 मिनट पहले आपने ये देख लिया। ठीक है बेटे, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हर जगह हर चीज़ नहीं लगेगी बेटे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है,
फाइंड दी मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन 1 2 3 अप टू एन है। अब इसको फॉर्मूला नंबर 1 और 3 में बहुत टेढ़ा हो जाएगा। इसका एक्स बार कैसे निकालोगे? एक्स बार क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सिग्मा एक्स बाय एन करोगे, एन एन प्लस 1/2 हो जाएगा अपॉन एन, एवरेज हो जाएगी एन प्लस 1/2। अब 1 में से n माइनस 1/2 फिर करके एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे, फिर उसका स्क्वायर। ये बहुत टेढ़ा हो जाएगा काम, तो इसलिए तीनों फार्मूले आने चाहिए। इसमें फार्मूला नंबर 2 चलेगा, इसमें फार्मूला नंबर 3 से भी बहुत दिक्कत आ जाएगी। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स आई लिखेंगे 1 2 3 4 एन। ऐसे तो फिर एक ही फार्मूला। अब सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कर लो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। सिग्मा एक्स हमें पता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, एन एन प्लस 1/2। सिग्मा एक्स स्क्वायर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब मीन निकालना है आपको। एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन, तो एन एन प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय एन इज एन प्लस 1/2। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन एन प्लस 1/2। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था हमारा, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस सिग्मा एक्स बाय एन, मतलब एक्स बार ही होता है बेटे। एक्स बार ये निकाली ली है, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये एन आंसर निकालना, एन प्लस 1 निकालो बेटे आंसर, 6 माइनस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे एन प्लस 1 बाहर निकाल लूँ और 2 बाहर निकाल लेता हूँ। एन प्लस एन 2n प्लस 1/3 माइनस एन प्लस 1/2। ठीक है बेटे। अब ये कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। वहाँ 2 जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n, इसको अंदर ले जाऊँ, माइनस यहाँ 3 जाएगा n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 4n स्क्वायर में से 4n स्क्वायर बनेगा पहले तो, 4n स्क्वायर फिर 2n और 3n माइनस n आ जाएगा, माइनस n लेकिन आ तो नहीं रहा ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन कहाँ है, ये तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन ही रह गया ना। ये तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, एक तो एन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का बाय एन करूँगा ना, एन से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ये एन से तो ये तो एन एक कटेगा। ठीक है बेटे, ये वाला एन आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये 2n प्लस 1 ही रह जाएगा, माइनस 4n माइनस 3n क्या हो जाएगा n, और ये 2 माइनस 3 इज -1/6, तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1/12। ये वेरिएंस हो जाएगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन करना था ना इसको, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन से ही एन कट जाएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, बस अब ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये मतलब ऐसे तो बोले कि हम एक ही फार्मूला सीख लें, एक फार्मूला सीख लिया तो फिर ये वाला क्वेश्चन ना हो रहा आपसे, फिर 1 और 3 मेथड से ना होने वाला ये क्वेश्चन। इसका कोई डी निकाल के माइनस करते रहो, ऐसे कैसे पता चलेगा? वो इतनी बड़ी सीरीज बन जाएगी, 2 घंटे लग जाएंगे उसको करने में, आंसर तो निकल आएगा लेकिन वो टाइम बहुत लगेगा। अब जैसे है फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ 3 है, एक्स आई क्या है, 3 6 9 12 15, आवाज़ कौन सी, 18 21 24 27 30। वो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर तो लगा ही देंगे, लेकिन बेटे हम उसके अलावा मैं एक अज्यूम भी ले लेता हूँ यहाँ से 18।
अपनी मर्जी से कुछ मैंने ले लिया, या 15 ले, 15 ले लिया मैंने अज्यूम में, ठीक है। अब मैं अज्यूम में हो गया, अब मैं यहाँ पे ना सभी तीन के मल्टीपल आ जाएंगे, तो डी आई को लिखूँगा एक्स आई माइनस 15 अपॉन 3, जैसे 3 माइनस 15 माइनस 12/3 माइनस 4, 6 माइनस 15 माइनस 3, 9 माइनस 15 इज बाय 3 करते जाऊँ, क्योंकि ये तीन तीन के मल्टीपल आ रहे हैं, नहीं तो मैं इसको डिवाइड भी नहीं करता बेटे। अगर कुछ कॉमन मल्टीपल आता ना तो 12 माइनस 15 इज माइनस 3 माइनस 1 0 1 2 3 4 5। अब डी आई का स्क्वायर करेंगे, 16 9 4 1 1 4 9 16 25। सिग्मा डी स्क्वायर क्या होगा, और सिग्मा डी में तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कट के यहाँ पे 5 आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 110 ही है, पहले 10 मल्टीपल थे तो 10 ही होंगे। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 30, ये भी 30 हो जाएगा, 60 85, ठीक है। तो पूछ कर रहा है मीन क्या हो जाएगा, वैसे तो मैं उसको सम से भी निकाल सकता हूँ। मीन क्या हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल के ना, 1 + 2 + 3 + अप टू 10 डिवाइडेड बाय 10, तो एक्स बार क्या हो जाएगा 3 10 10 + 1/2 अपॉन 10, 3 इंटू कितना हो जाएगा 5.5, 2 से बाद में कर लेंगे, 33/2 देखना, 16.5 3 के साथ 5.5 16. थर्ड क्वेश्चन, 16.5 ठीक है ना। मीन तो आ ही गया, जब मैं चाहता तो उसको शॉर्टकट से भी निकाल देता, एक्स बार को a प्लस एच इंटू एच लिखना था, वह डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे एच लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में ना, एच तो लिखना ही पड़ेगा, एच इंटू सिग्मा डी बाय एन। अज्यूम मीन कितना था हमारा 15 प्लस एच कितना था यहाँ पे, जिससे डिवाइड किया था 3, ठीक है ना बेटे, जिससे डिवाइड किया था एच इंटू सिग्मा डी कितना था 5/10, तो ये 15 प्लस 2 हो जाएगा, 3/2 इज 1.5 इज 16.5। आप चाहते तो ऐसे निकाल लेते एक्स बार, ठीक है बेटे। अब वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज एच स्क्वायर इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर 85/10 माइनस सिग्मा डी इज 5/10 का होल स्क्वायर, 9 इंटू 8.5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/2 होता है 0.5 का 0.25 हो जाएगा, तो 9 इंटू 8.25 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 5 45 4 9 2 18 84.25 यही आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स, ये आ गया मीन और वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये समझ जाओगे, इस वाली सीरीज के लिए कर लोगे। अब रही बात एक क्वेश्चन, हमें जैसे एक क्वेश्चन, ये तो मैंने 3 ही करा दिए, वो ग्रुप डेटा के लिए एक क्वेश्चन करना है, और वो तीनों तरीके से करते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, चाहे आप उसको डिस्क्रीट सीरीज़ का ले लो, चाहे आप उसको कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का ले लो। जैसे चलो ये है ना एक्स आई एफ आई, छोटा छोटा नंबर लेना ना, बाद में बड़े बड़े में दिक्कत हो जाएगी। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए अब देखते हैं।